नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने ई7 टेक सपोर्ट चैनल में स्वागत करता हूं। अभी आप वीडियो को देखे होंगे, पिछली वीडियो को, और वहां पर मैंने कहा था कि आपसे कि जो है हम एक आपका इसका सारा कुछ जानकारी ले करके, मैं 2-3 कॉलेज पर भी बात किया हूं, सबसे जानकारी ले करके, हालांकि इस पूरे के पूरे जो है यूज़र मैनुअल में सब कुछ दिया हुआ है, कैसे क्या करना। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सबका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब आप ये डिजी शक्ति की वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहला आपको दिखता है एक यूज़र मैनुअल का। इस पर बताया गया है कि कैसे आपको करना है। आप इस यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस यूज़र मैनुअल को जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कैसे आपको करना है, ये सारी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम आपको एक बार यूज़र मैनुअल दिखाते हैं, फिर आपको वीडियो में वो सारी चीज़ें करके बताते हैं। तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मैंने यूज़र मैनुअल खोला है। अभी जो डाउनलोड हमने किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये देखिए सारा कुछ ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखिए कहाँ आना है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने eKYC लिखा रहेगा, आप उसको जो है क्लिक कर दीजिएगा। इस पर रेड कलर का बना है। और फिर इसके बाद जब सीधे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चुन लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी के आप हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया। फिर इसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम चुन लीजिएगा। फिर आप इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला होगा, और जो सेकेंड ईयर के होंगे और उन्हीं के लिए है, चाहे जो भी हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आप कैप्चा फिल करके, ये जो लिखा है कैप्चा, इसको जो है यहाँ पर कैप्चा इंटर कैप्चा में भर करके आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने अंडर प्रोसेस आता है, पेंडिंग आता है और वेरिफिकेशन के लिए आता है। तो जैसे आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपका सारा कुछ डिटेल इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आने के बाद आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेटस आधार eKYC पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। ये रेड कलर का बनाए, जैसे जैसे आप साइट पे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये पेज आपके सामने खुलता चला जाएगा। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब देखेंगे, वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज नहीं आएगा। आपके सामने ये वाला पेज नहीं, ये वाला पेज तब आएगा जब आप देखेंगे योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक, तो ये वाला पेज आएगा अगर इस पर क्लिक नहीं होगा। ठीक, अगर क्लिक होता है तो आप आगे बढ़िएगा, अगर नहीं होता तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में है कि जब आप eKYC कर लेते हैं तब की ये प्रक्रिया आती है। ठीक, तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने या तो अंडर प्रोसेस आएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, और फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखिए जाएंगे। सबसे पहले अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर देंगे यहाँ पर और अपना देख लेंगे। लेकिन आप अगर पेंडिंग दिखा रहा है, eKYC करना है, तो आपको क्या करना होगा, न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सब जो है एक उसी तरीके का नंबर आपको दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये डमी नंबर सब हैं यहाँ पर दिए गए। ये 2 पेज आपके सामने खुल रहे हैं, लेकिन ये 2 पेज नहीं, आपके सामने एक ही पेज खुलेगा जहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि जैसे आप मोबाइल नंबर, पहले बात तो आप देखेंगे जैसे ही आप वहाँ पर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंटर करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, और उसी OTP को यहाँ पर डाल के क्या करेंगे, आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, ये 2 नहीं खुलेगा, ये तो पहला पेज है जो आपको इधर वाला दिख रहा है,
जैसे आप यहाँ पर मोबाइल जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो ये पेज, यही पेज, दोनों सेम पेज है, और इसके बाद इस वाला ये इस तरीके से आ जाएगा, माने एक यहाँ पर एक कॉलम बढ़ गया, इस वजह से ये बनाया। तो यहाँ पर OTP को क्या कर देना, आपको फिल कर देना। फिर इसके बाद अपना नाम लिख देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ दिन लिख देना है, और यहाँ महीना चूज कर लेना है, और यहाँ पर ईयर को चूज कर लेना है। पर्सनल मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, आई लव यू, अपना नाम ही लिख सकते हैं। पर्सनल मैसेज में कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर जो है आपका यूजर नेम में आप अपना नाम लिख दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए। यूजर नेम में अपना नाम 1 2 3 या अपना नाम का कुछ अक्षर, कुछ गिनती, कुछ पिन कोड लिख दीजिए। अब पासवर्ड क्या बनाएंगे, पासवर्ड में जैसे मान लीजिए एक बड़ा लेटर और एक छोटा लेटर, इस तरीके से @ गिनती बनाएंगे। जैसे पासवर्ड की अगर मैं बात करूं तो पासवर्ड में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरा नाम जैसे मनोज है, तो मैं यहाँ पर यम को बड़ा लिखूँगा, यन को छोटा लिखूँगा, @ लगा दूँगा, और फिर इसके बाद जो है अपने एरिया का पिन कोड लिख दूँगा, जो भी मेरे एरिया का 6-7 गिनती लिख दूँगा, या मोबाइल नंबर का 6 अंक लिख दूँगा। तो यहाँ पर एक बड़ा लेटर लिख लेंगे, एक छोटा लेटर, इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे मैं पासवर्ड आपको अगर बता दूँ तो पासवर्ड यहाँ पर देखेंगे, यम मैंने एक बड़ा लेटर लिखा, ए को छोटा लिखा, यहाँ पर एंड का चिन्ह लगाया, आप @ भी इसकी जगह पे कर सकते हैं, और मैंने 276142 में अपने एरिया का जो है पिन कोड लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो इसके बाद आपको वही पासवर्ड जो है दोबारा कंफर्म करने के लिए कहता है, तो आपको वही पासवर्ड दोबारा क्या करना है, कंफर्म कर देना है। यानी यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, कंफर्म पासवर्ड में भी वही रहेगा, आपने पासवर्ड में जो डाला है वही नीचे क्या रहेगा, कंफर्म पासवर्ड में भी रहेगा। फिर इसके बाद आपको क्या आना है, सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके सामने सबमिट करेंगे तो एक आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगी, और उसको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। एक्सेप्ट करके क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। एक्सेप्ट जैसे करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जब आप देखेंगे ये वही पेज है कि भर के आप जब यहाँ पर भरेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे आपने देखा, देखिए मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड डालेंगे जो पीछे हमने बताया, और यहाँ पर देखिए ये कैप्चा आएगा, तो 12 और 8 जोड़ करके यहाँ पर 20 लिख दिया। ऐसे आपका भी जो कैप्चा आएगा वहाँ पर डाल दीजिएगा और साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, तो इसको साइन अप पे क्लिक कर देंगे, फिर नीचे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ से चूज OTP मीडियम, यानी आप किस माध्यम से OTP मंगाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर को चुन लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी सबका आधार से लिंक नहीं होता है। तो आप ईमेल आईडी को क्या करेंगे, नहीं चुनेंगे। अगर ईमेल आईडी आपका आधार से लिंक है तो आप चुन लीजिएगा, अन्यथा मोबाइल नंबर को चुनिएगा। फिर इसके बाद वहाँ पर OTP जो है आएगा। ठीक, तो आप OTP आएगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए फिर कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को इंटर करके आपको क्या करना है, वेरीफाई KYC पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई KYC पे क्लिक कर लेंगे, और वेरीफाई KYC पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है OTP यहाँ पर मांगेगा, वो जो है आधार पे जो गई है उसको यहाँ पर OTP को क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे ही यहाँ OTP पे डालेंगे और फिर इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर OTP नहीं गई है तो आप यहाँ से रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा OTP चली जाएगी, वहाँ से आप OTP को डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा सक्सेस का। तो आपका जो है eKYC क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। और नीचे जब आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो फिर से आएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए eKYC स्टेटस जो है वेरीफाई दिखाएगा। अब क्या है, वेरीफाई दिखाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी कारण बस आपका स्टूडेंट नेम इज़ मिस्टेक काइंडली, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर